अस्सलाम वालेकुम सूफी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कल आपने कहा था कि मैं आपको कल सुनाऊंगा कि जो मुल्क में बेरोज़गारी है, हाँ, गुर्बत बेरोजगारी। हाँ गुर्बत बेरोज़गारी और ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर आज हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। बहरहाल फिर हम वही गुजारिश करेंगे दोस्तों को जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब लाजमन करें। हाँ, लाइक और जो हमें मालूम सब्सक्राइब। हो जाए तो दोस्त हमें सुनता है। हम भी मेहनत हाँ कर रहे हैं। असल में इनके बात ये है। लाइक और हाँ सब्सक्राइब जी करने जी से हमें हौसला अफजाई मिलती है। जी। असल में बात ये है तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हमारा जो गरीब तबका है ना, हाँ जो ठेले चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, किसान हैं, ज़मीन का काम करते हैं या कोई और मजदूरी हैं, जॉब करते हैं, कोई दुकानों पर मजदूरी करते हैं, कोई ऐसे करते हैं जो जगहें बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, उस पर हाँ मजदूरी करते हैं। मजदूर तबके के कम से कम 8 से 10 बच्चे एक एक को हैं। हाँ वो अपना गुजर सफ़र अब बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। अभी महंगाई का दौर, महंगाई कितनी है, महंगाई के दौर में उनके लिए जीना जो बड़ी मुश्किल है। उसको खाने के पीने के लिए, कपड़े पहनने के लिए बड़ी मसाला है। कोई बीमार हो जाता है, कोई बरादरी में शादी बारात होता है तो उनके लिए वो भी बड़ा मसाला होता है। इसलिए लेकिन फिर जब बच्चों की बात आती है, भाई अल्लाह देता है, खुदा देता है, उसको गुजर सफ़र में खुदा देगा। और हमारे कुछ उलमाए दीन भी वो यही पता भाई जो बच्चे पैदा होते हैं उनको जो खुराक खुदा देता है, रोज़गार को खुदा देता है। तुम अपना उसका फिक्र न करो, टेंशन न करो। बहरहाल मैं इस बात पर ये बात हम उनको सुनाएंगे तो असल में गरीब अब जो बच्चे हैं ना वो पढ़ते नहीं है, पढ़ा नहीं सकते, पढ़ाई भी बड़ी महंगी हो गई है, इसलिए वो अनपढ़े होते हैं। जो अनपढ़े होते हैं ना उनमें चोर, डाकू, जुआरी और नशाखोर होते हैं, मना समाज में बुराई करते हैं। हाँ लाजमी बड़े होते हैं, उनको पैसे चाहिए ना, हाँ गुजर सफ़र के लिए, खाने पीने के लिए, घूमने फिरने के लिए, वो किधर से लाए? हाँ जब को बाप भी बड़ी मुश्किल से मजदूरी करता तो उसके बच्चे किधर से करेंगे? हम इसलिए उलमाए दीन को भी गुजारिश करेंगे तो भाई तुम्हें जो मुसलमान चाहिए वो बड़े मुसलमान ज़्यादा हो जाएं, मुसलमानों की आबादी बढ़े। तो कौन से मुसलमान तुम्हें चाहिए? क्या पढ़े लिखे चाहिए, तालीम वाले चाहिए, या वो चाहिए वो जो जा चोरी चाहिए? डकैती करते हाँ, हैं। चोर डकैत हाँ और समाजी बुराई करने वाले जो अनपढ़े लोग होते हैं वो हाँ वही करते हैं ना। बस ऐसा ही गुजर अच्छा है हमारा, ऐसा ही होता है। पढ़ा लिखा जो आदमी होता है, जो सुरीला आदमी, सुरजल जिसको कहा जाता है, हाँ तो वो इबादत भी करेगा, खुदा को याद भी करेगा। अभी देखो ना हमारे मुल्क में, बिल्कुल हमारे सिंध में हाँ तुम शुनासी कार्ड देखोगा ना तो हाथ की जो साइन है कम होगी और ऐसे वाले जो कार्ड है तुम्हें बढ़ के मिलेगा। अंगूठे की बोल क्यों? रहे। कि उनमें तालीम कम है। जिसको तालीम कम है तो वो किधर से सोए? नहीं प्रोग्राम सुनेगा, नहीं किताब पढ़ेंगे, न किसी की नसीहत सुनेगा, तो वो कैसे उन पर अमल करेगा? उनके लिए बस चोरी डकैती, नशाखोरी और जुआई अच्छा लगेगा। इसलिए जो है ना तो हमें चाहिए तो ख़ानदानी मनसूबाबंदी करें। बांग्लादेश में और इंडिया में जो आदमी मिलेगा ना, हम तो दुबई में यूएई में था, जिनसे पूछते तो बोलता था हमारे 2 बच्चे हैं। वो चाहिए 2 बच्चे लड़के हैं या दोनों लड़की हैं या एक लड़का एक लड़की। हमारे पास ऐसा भी होता है अगर किसी को 10 लड़की होती है ना फिर भी बच्चा पैदा, भाई क्या करें, लड़का नहीं है। हमारे पीछे हम बूढ़ा हो जाएंगे, हमारी मजदूरी कौन करेगा, कौन हमें खिलाएगा? हमारे लिए लड़का लाजिम है। जब तक लड़का नहीं आएगा तब तक ख़ानदानी मनसूबा हम नहीं करेंगे। हाँ वो तो खुदा के हाथ में, लड़का आएगा या नहीं आएगा, ऐसा भी होता है। हाँ दूसरा जो देहातों के बड़े बड़े ज़मींदार या सरदार हैं ना, वो भी जो अपने मज़े के लिए 2-2 3-3 शादियाँ करते हैं। हाँ तो हर एक शादी से तकरीबन को 5-5 6-6 बच्चे होते हैं, तो तकरीबन 17-18 बच्चे हो जाते हैं उनको भी। गरीबों को भी देखो तो 8 से 10 तक 12 तक बच्चे हो जाते हैं। लड़के भी होते हैं, लड़के भी होते हैं। फिर उनकी पढ़ाई बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे पढ़ाएं, कैसे खर्चा करें, स्कूलों की फ़ी दाखिला तो कितनी मुश्किल है। इसलिए पढ़ाई जो है ना प्राइवेट स्कूल को, गवर्नमेंट के स्कूल में से पढ़ाई है ही नहीं। सारा जी को तो कापी पर प्रोग्राम चलता है। जो कापी करके पास हो जाएंगे उनको क्या याददाश्त होगी, आगे क्या हो सुनाएंगे? प्राइवेट स्कूलों में जो होता है पैसे नहीं है, रिक्शा का किराया, टैक्सी का किराया पड़ता है। जो दूर दराज से जाते हैं, रोशन तारा स्कूलों में जाते हैं, उनके लिए गाड़ियाँ किराया हो जाए, जब बच्चों की जो पढ़ाई की किताब हो जाए, निसाबों के या जो तो फीस जो होती है स्कूलों की, वो ये तो मसला है ना। इसलिए गरीबों का बच्चे आज भी तक नहीं पढ़ते हैं। इसलिए ऐसे ही बस मजदूरी करते हैं। जैसे बड़े होते हैं ना, कोई मुर्गा लड़ाता है, कोई कबूतर उड़ाता है, कोई दूसरे शौक करते हैं, कोई जो चोरी करते हैं। बस ऐसे ही को मजदूरी करते हैं, जो मजदूरी मिलती है
बाहर पे अभी जो होता है वीज़ा नहीं मिलती है, यूएई सऊदी अरब जगह खलीज में तकरीबन तो दूसरी फ्रॉड तरफ चल रहा जाए। है। हाँ, इसलिए थोड़ा सा मसला इसके लिए होता है। हम उसको अर्ज़ करेंगे तो ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर अमल करें और बच्चे कम पैदा करें। हमारी आबादी बहुत बढ़ गई है, अभी पाकिस्तान की 24-25 करोड़ पर आबादी पहुँच गई है और दूसरे मुल्कों में ख़ानदानी मनसूबाबंदी है, उनका जो है खर्चा पूरा होता है और उसकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। हमारी गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट अपनी अब नहीं कर रही तो दूसरों को कैसे करेगी। हाँ, देखो ना हमारा जो भी है कामकाज सैलाबों में कितना नुकसान हुआ। अपने मनपसंद लोगों को जो था खाना पीना या राशन दिया वो सारों को दिया है, सारों को किधर मिला? वो तो हमारे पास आज हमसे मिले तो भाई किसको मिला था, हम उसको सारा सुनाएंगे। तो उसने भेजा, हाँ, अपने आदमी को दिया जो राशन पानी था, आम आदमी को गरीबों को नहीं दिया। हालांकि दर पदर सारे हुए, हिजरत सारों ने कही, क्या नहीं किया, आदमियों ने उसको मिला क्या सिला। इसलिए हम गवर्नमेंट को बस छोड़ते हैं, अपनी मदद आप जो समाजी तंजीमें हैं ना उनको, जो अपनी ज़ात से भला होकर दूसरों की खिदमत करते हैं ना, हमें उनसे मिलना चाहिए। उनको गुजारिश करते हैं ना गरीबों की वही खिदमत करें और इस तरफ तवज्जो दें। और जो एनजीओ हैं ना उनके भी कुछ आदमी जो सामान भेजते हैं। हमें 2022 में एक टोकन मिला जिसमें जो लिखा हुआ था उसका आधा भी नहीं मिला, सारा खा उनका गए। आधा भी नहीं मिला। इतना जो टोकन में लिखा था तो फिर किधर गया, कौन पूछे, हाँ, बस छोड़ दिया। भाई जो हमारा नसीब था जो मिला, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। किसी के खिलाफ जो भी कुछ होता है ना उन पर कोई तहकीक नहीं होती है। अभी देखो ये जो ज़राई प्रोग्राम हो, ज़राई ज़मीनों पर आदमी को पैसे देने या ज़राई कार्ड हो, इसमें भी धांधली हुई है, उसमें बड़ी बेकायदी हुई है। इसलिए कुछ आदमियों ने केस भी किया, हमने भी दरख्वास्त ली थी, एक सीनियर वकील के मार्फत हम दरख्वास्त दी, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। तो अभी क्या करें? हमारे मुल्क में करप्शन ये नहीं जाएगी, ये होती रहेगी, बदनवानी होती रहेगी। जो कुछ करना है तब आप करें, हाँ जी, मेहनत मजदूरी करें, ख़ानदानी मनसूबाबंदी करें, उन पर अमल करें, ये खर्चा कम हो जाए। इसलिए हम सारों को ये गुजारिश करते हैं। उम्मीद है हमारी इस बात पर ज़रूर तवज्जो देंगे। इंशाअल्लाह।